नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि अगर नाग नागिन में से कोई एक मर जाए तो वे अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही पूरा करते हैं जिसने इन्हें मारा हो। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव के गहने होते हैं। इन्हें किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की बजाय इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, नाग नागिन से संबंधित ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब पलवल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर नाग की मौत हो गई थी और फिर नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। अशोक और मोहन नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश अशोक को पता ही नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोक कर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर लाकर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु अशोक और मोहन ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब वो गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लेगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय अशोक और मोहन पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस घर आ रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो अशोक और मोहन को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ, तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही अशोक और मोहन को मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हम इनकी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अन्य वीडियो में नई घटना
के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।